अरे कौन चक्कर में पड़े हुए हो। बैंक कभी भी सपोर्ट उसको नहीं करता है जो एक तरफा प्यार करता है। बैंक उसको सपोर्ट करता है जो सच में मालदार होता है, उसके पास देने के लिए कुछ होता है। ए भाई देखना, मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और उसको लेकर के बैंक गया था कि बैंक में जाऊंगा तो थोड़ा कोई लोन वोन दे देगा जिससे कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। तो क्या कहा बैंक वालों ने? अरे बैंक वाले ने कहा कि भाई तुम्हारा कोई जमीन वमीन है, कहीं एफडी उफडी रखे हो, कहीं कोई जेवर वेवर है तो लेके आओ, मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। यही बोला। और अरे वो तो बोला कि भाई जाइए, समय बर्बाद मत करिए, अगर आपके पास जमीन है, सोना है, एफडी है तो लेके आइए, हम आपको पैसा दे देंगे। हम जानते थे ना, इसीलिए तुमको मना किए थे कि बैंक मत जाओ। बैंक जाकर के डायरेक्ट ये बोलोगे कि तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं तो तुमको कभी पैसा देगा? कभी नहीं देगा। ऐसा क्यों? पैसा क्यों नहीं देगा हमको? भाई बैंक तो पैसा देने के लिए बैठा हुआ रहता है कि जो बिजनेस शुरू करेगा उसको पैसा देगा। गर्लफ्रेंड देखे हो? गर्लफ्रेंड कभी भी वैसे लड़कों को घास डालती है जो उसको शॉपिंग नहीं करा सके, गिफ्ट नहीं दे सके, या फिर बड़ा पैसा वाला नहीं हो, खूब स्मार्ट नहीं हो, चकमक चकमक नहीं हो। हाँ देखें, तो उससे बैंक का क्या मतलब है? बैंक एकदम वैसे ही काम करता है। बैंक एकदम गर्लफ्रेंड की तरह काम करता है कि भाई अगर आप में कुछ एनर्जी नहीं है, कुछ चार्मिंग नहीं हो, कुछ मज़ेदार नहीं हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, मालदार नहीं हो, तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। ऐसा तो नहीं होता है। बैंक तो बोलता है कि सबको सपोर्ट करेगा। अरे कौन चक्कर में पड़े हुए हो। बैंक कभी भी सपोर्ट उसको नहीं करता है जो एक तरफा प्यार करता है। बैंक उसको सपोर्ट करता है जो सच में मालदार होता है, उसके पास देने के लिए कुछ होता है। आप लेने बैंक में मत जाओ तो बैंक आपको कभी नहीं देगा। बैंक को ये दिखाओ कि बैंक जी, अगर आप मुझे पैसा देते हैं ना तो मैं आपके पैसा को सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास चलता हुआ बिजनेस है, मैं इतना आईटीआर जमा करता हूँ, तो आप पैसा दीजिएगा ना तो आपके पैसा को हम एकदम बढ़िया से सेफ से रखेंगे। तब जाकर के बैंक आपको बोलेगा ना, यहाँ सर आइए ना सर, हमारे अकाउंट खोलाइए ना सर, कितना पैसा चाहिए लीजिए ना सर। तो ऐसे करती है बैंक ही, तो एकदम लड़की की तरह करती है। लड़की जैसे एक तरफा प्यार करने वालों के चक्कर में नहीं पड़ती है। कोई जेन्युइन लड़का है, घरेलू टाइप लड़का है जो शादी करके बढ़िया से उसका जीवन यापन कराएगा, उसके चक्कर में तो नहीं पड़ती है वो लड़की। वो ऐसा लड़का खोजती है जो फूहर है, जो छिटदार कपड़े पहनता है, महंगा बाइक से चलता है और उसके पीछे लट्टू हुई रहती है कि भाई मुझे घुमाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि बैंक क्या है? बैंक यही है। अगर तुम जाते हो बैंक में लोन मांगने के लिए और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक बढ़िया बिजनेस करते हो जो कि प्रॉफिटेबल है, तो बैंक तुमको कभी लोन नहीं देगी। बैंक देखेगी कि भाई तुम कितने मालदार आदमी हो, तुम्हारे पास क्या क्या है। तो उसी तरह से जिस तरह से एक लड़की भी बिहेव करती है, ठीक वही समझो कि बैंक भी वैसे ही बिहेव करती है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम झीट झाट बन जाओ, बढ़िया बाइक रखो, खूब दिखावटी चीज़ रखो, तो बैंक तुमको भरपूर सपोर्ट करेगी, इतना सपोर्ट करेगी कि पूछो मत। तो यानी हमको लोन नहीं मिलेगा। हम अगर धंधा करना चाहते हैं, दो पैसा कमाना चाहते हैं, कमा करके बैंक को इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, टाइमली हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ईएमआई देंगे, तो बैंक हमको लोन नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। तुमको वो जानती है कि तुम बिजनेस करके पैसा जमा कर दोगे, लेकिन मान लो गलती से तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो तुम पैसा कैसे जमा करोगे? ठीक है, और तुम पैसा नहीं जमा करोगे तो बैंक तो तुम्हारा बैंड बजा देगा। ठीक है, तो बैंक छुट भइयों के साथ नहीं लगना चाहती है, छोटा छोटा कस्टमर नहीं चाहती है जो 5 गो के पीछे दौड़ना पड़े कि भाई 1 लाख डूब गया, 50,000 डूब गया। जानती है कि वो पैसा तो रिकवरी कर ही लेगी, 1,50,000 तो मिल ही जाता है। और बड़ा मोटा पैसा वाला अगर डुबाता है ना तो उसके पीछे बैंक नतमस्तक होकर के कहती है, सर पैसा दे दीजिए ना सर, इंटरेस्ट जमा कर दीजिए ना सर, ईएमआई जमा कर दीजिए ना सर, मैनेज कर लीजिए ना सर, देखिए ना सर। और वो कहता है चलो चलो हटो, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं। तो बैंक कहती है सर थोड़ा देख लीजिए ना सर। तो हमको ये सब करना पड़ेगा, हम तो ये सब नहीं कर सकते। हमको कोई ज़रूरत नहीं है बैंक लोन दे या ना दे, वो जाए वैसे पैसों वाला के सामने जाए। हमको तो भाई जो धंधा करना है हम अपना ज़ीरो से शुरू कर लेंगे, कम पैसे में करके हम अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे, उसको बड़ा भी कर लेंगे। बैंक को जिससे जाना है वो अपना काम कराए, हमको उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि इतना हेडेक हम करेंगे तो भाई अपना धंधा कैसे चलाएंगे?
हमको अपना काम भी तो देखना है। और बैंक के पीछे पड़ेंगे, बैंक इतना ज़्यादा नचाती है कि भाई सोचिए नहीं। तो हम तो भाई बैंक के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे। आपने सही सजेशन दिया कि बैंक क्या होता है, बैंक जैसे लड़की गर्लफ्रेंड। तुम एकदम सही सोचे हो। अपना धंधा पे ध्यान दो, कम पूंजी पे धंधा शुरू करो, उसको आगे बढ़ाओ, और तब देखना कि बैंक तुम्हारे पीछे कैसे पड़ती है। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने भी क्या किया कि पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, खूब रन कराया, अपने ताकत लगा करके उसको चलाया, बढ़िया से चलाया। उसके बाद बैंक के पास गया तो बैंक बिना पूछे, ज़्यादा कुछ देखे समझे, सारा कुछ पेपर खुद से भरती है और वो लोन देती है आपको, क्योंकि जानती है कि आपके पास पैसा डूबेगा नहीं, आपका चलता फिरता बिजनेस है। अगर आप निठल्ले नकारा है ना, आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड की तरह वो आपको भाव भी नहीं देगी। तो पक्का गर्लफ्रेंड समझो तो दिमाग में तुम्हारे अच्छा रहेगा। अब बहुत कम ही बैंक ऐसा होती है जो आदमी को भाप लेती है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, और वो ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो ऐसा बिजनेस कर रहे होते हैं और वो दिखा पाते हैं, अपने बिजनेस को सेट करके समझा पाते हैं कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे लोन की ज़रूरत है और मैं आपके पैसे को बढ़िया से चुकाऊंगा। अपना पेपर अप टू डेट रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं, तभी जाकर के बैंक उनको लोन देती है। तो तुम भी ये कोशिश करो, तुम ये चैनल देखो, जो ये डीके बरन चैनल है उसको देखो, और उसमें जो जो स्टेप्स बताए गए हैं उसको फॉलो करो, अपने बिजनेस को डेवलप करो स्टेप बाय स्टेप, और तब देखना कि बिजनेस में तुमको प्रॉफिट भी आएगा, तुम्हारा सेल भी होगा, बैंक तुमको वैल्यू भी देगा और इन्वेस्टर भी वैल्यू देगा। अगर तुम बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमारा पैसा अपने काम में लगा लीजिए, जिससे कि मेरा पैसा सुरक्षित हो, बढ़ा के दीजिएगा ना बाद में। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो इस चैनल को फॉलो करो, इस चैनल को कंटिन्यू देखो, और इसमें एक एक बात बताया है ना उसको ध्यान से सुनो और लागू करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो। तब देखो बैंक क्या, लड़कियां जैसे पैसे वाला हो जाने के बाद 10 पीछे घूमती है ना, वैसे बैंक भी 10 तुम्हारे पीछे घूमेगा कि सर मेरे यहाँ अकाउंट खुलवा लीजिए ना। तो ऐसी बात है। अरे तब तो हम आज ही से इस चैनल को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बेहतर चीज़ें बताई हैं, और हम पूरा वीडियो देखेंगे और अपने बिजनेस को जीरो से शुरू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। बैंक जैसे लड़की हम समझ गए हैं, और एक दिन इन बैंक वालों को अपने पीछे नचवाएंगे, अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे और पूरा मजबूत बिजनेस बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और प्रॉफिट अच्छा होगा, बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते ना तो मैं तो इस उलझन में उलझ ही जाता कि मैं किसी लायक हूँ ही नहीं, और बैंक वालों को कोसते रहता और अपना धंधा भी नहीं शुरू कर पाता। तो अब मैं इस चैनल की सारी वीडियोस देखूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं, उसे खुद अपने दम पे आगे बढ़ाऊं, और तब जाकर के बैंक में बात करूं। तो चलो, तुमको समझ में आ गया ना? तुमको समझ में आ गया तो बाकी लोगों को भी समझाना, इस चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और बताना कि ये चैनल कितना अच्छा है, कि एक एक टिप्स बताता है बिजनेस को शुरू कैसे करें, उसे आगे कैसे बढ़ाएं, बेहतर तरीके से कैसे चलाएं। हमारा चैनल बहुत अच्छा है, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और एक एक वीडियो देखिए, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत।